नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारा फ़ोटो होता है, कोई भी फ़ोटो, जिस तरह का कोई भी फ़ोटो आप मोबाइल के अंदर से शूट करते हो, तो उसके अंदर आप जो इजीली जो भी व्हाट्सएप या किसी और में यदि आप उसका जो बैकग्राउंड होता है वो आप चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ता है। उसके बाद ही आप दूसरा कोई भी जो भी बैकग्राउंड होता है वो आप सेट कर सकते हैं। आज एक बिल्कुल इजीली तरीका मैं लेके आया हूँ। बिल्कुल 1 या 2 सेकंड में आपका कोई भी फ़ोटो हो, कैसा भी फ़ोटो हो, उसका जो भी बैकग्राउंड होगा वो आप रिमूव कर पाएंगे, वो भी 2 या 3 सेकंड में। ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में आप आसानी से जो भी आपका फ़ोटो है उसका जो बैकग्राउंड होता है वो आप रिमूव कर पाएंगे। तो आइए चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आ गए हैं हम अपनी जो मोबाइल की स्क्रीन होती है उसके अंदर। इसके अंदर आपको जो ये एप्लीकेशन, यदि आपको आपका कि कोई भी फ़ोटो हो उसका यदि बैकग्राउंड आपको आसानी से रिमूव करना है, तो आपको इसके लिए एक एप्लीकेशन होता है वो आपको डाउनलोड करना रहेगा, जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजेस। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है आसानी से आप जो प्ले स्टोर में जाके आप वहाँ पे सर्च करेंगे बैकग्राउंड इरेजेस, आराम से आपको मिल जाए। कोई भी इसके अंदर लॉगिंग की प्रोसेस होती नहीं है। जैसे ये एप्लीकेशन इस तरीके से इसका कुछ सिंबल होगा, इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जो डाउनलोड करने की प्रोसेस आपको नहीं बताऊंगा, वो तो हर किसी को आता है प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, इस तरीके का इसका कुछ लोगो होता है, तो ज़रा जो भी आप डाउनलोड कर रहे हो तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा बैकग्राउंड इरेजेस। ठीक है, और तो फिलहाल मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ ये बैकग्राउंड इरेजेस। जो ये फिलहाल मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है। कोई भी जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे इसी तरीके का आपके सामने जो बैकग्राउंड और इरेजेस का जो एप्लीकेशन है उसका इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ से कोई भी फ़ोटो है वो आपको अपलोड करना रहेगा। फिलहाल मेरा जो एक फ़ोटो है वो मैं यहाँ से अपलोड करके आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपका जो फ़ोटो होता है उसका बैकग्राउंड आप रिमूव कर पाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे लोडिंग ए फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना रहेगा। जैसे ही लोडिंग ए फ़ोटो के ऊपर यदि आप क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके सामने जो आपकी फाइलें होंगी वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। मैं आपको मेरा एक फ़ोटो है वो आपको बैकग्राउंड रिमूव करके बता देता हूँ। ठीक है, फिलहाल जो ये मेरा फ़ोटो है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने जो ये फ़ोटो है सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से आप इस फ़ोटो को क्रॉप करके भी ले सकते हैं, आगे पीछे या दाएं बाएं कहीं से भी आप सिलेक्ट करके ले सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए है। अगला वीडियो में जो भी लाऊंगा उसके लिए अगला वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि ये बैकग्राउंड जो रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद इसके पीछे का जो भी बैकग्राउंड है वो आप कौन सा लगाएंगे, कहाँ से वो बैकग्राउंड डाउनलोड करेंगे, इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो सिर्फ बैकग्राउंड हटाने के बारे में। ठीक है, ये फिलहाल हम क्रॉप करके नहीं लेंगे, हम ये फ़ोटो पूरा ही ले लेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे ये फ़ोटो जैसे ही आ जाता है उसके बाद यहाँ पे कोने में डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम डन के ऊपर क्लिक कर देंगे हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे एक का जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ से हम जैसे हम यहाँ पे क्रॉप करेंगे, ये इस तरीके से आप ब्रश करके भी आपका जो ये फ़ोटो है उसे आप क्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो ये ऑटो फीचर है, जैसे कि मैंने बताया था 2 या 3 सेकंड में आपका जो भी बैकग्राउंड होता है वो आप रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ ये ऑटो फीचर के अंदर आपको जाना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं मैं पीछे कैसे आगे पीछे कर रहा हूँ। जो जिसका भी आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है उसके ऊपर सिर्फ ये जो ये पॉइंट होता है वो ले जाना है, फिर आपको छोड़ देना। जैसे आप छोड़ देंगे आपका जो पूरा बैकग्राउंड होगा वो आपका रिमूव हो जाएगा। कहीं कहीं छूट जाता है तो वहाँ पे ले जाके आप इसे रख देंगे, ये ऑटोमेटिकली उसे रिमूव कर देगा। ये पॉइंट से आप बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा रहेगा, उसके ऊपर मैं जाकर छोड़ दूंगा, वो भी रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में मैजिक फीचर भी हमारे पास अवेलेबल है। फिलहाल आपको दिखाने के लिए फिर से बैकग्राउंड में मेरा जब बैकग्राउंड रिमूव हो गया था फिर से ला देता हूँ। फिलहाल इसके बाद यहाँ पे आप ये मैजिक फीचर के थ्रू भी यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। पर मुझे जो बहुत ही अच्छा जो लगा वो ये ऑटो फीचर ही है, जहाँ से आप ऑटोमेटिकली कोई भी बैकग्राउंड होता है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये ब्रश करके यदि आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया उसे वापस लाना चाहते हैं तो उसे आप इस तरीके से वापस भी ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो फ़ोटो होता है वहाँ से जूम भी कर सकते हैं। इसलिए इसका जो बैकग्राउंड चेंज
कौन सा बैकग्राउंड यदि आप लगाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ये जो वीडियो था सिर्फ बैकग्राउंड चेंजेस के लिए, तो मैं आपको एक ही सर्च करूँगा कि ये जो ऑटो फीचर्स है वही आप यहाँ से लें और इसका फ़ायदा लें। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया फीचर है ऑटो फीचर के। जो मेरे जो हेयर्स है उसके बीच का जो भी था वो भी रिमूव हो चुका है, तो इसका आप आराम से जो भी बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम वही बताएंगे कि कहाँ से बैकग्राउंड आप डाउनलोड करेंगे और कैसे आपके फ़ोटो के ऊपर जो भी बैकग्राउंड है वो आप चेंजेस कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे जो फ़ोटो होते हैं उसके बैकग्राउंड चेंज किए होते हैं। कहीं शहरों को साथ या बहुत ही फेमस जगह होती है उसके साथ फ़ोटो लगाए होते हैं, कोई हीरोइन या हीरो के साथ में फ़ोटो लगा होता है, उस तरीके सा भी फ़ोटो होता है वो आप बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो यदि ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक बात, यदि ये फ़ोटो आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है उसके बाद सेव करना चाहते हैं तो उसके बाद यहाँ से आपको डन करना रहेगा। डन करने के बाद आपको यहाँ से सेव के ऊपर दबा देना है। आपका जो फ़ोटो होगा वो हमारी जो गैलरी होती है उसके अंदर सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फिनिश बता देना है, ठीक है। जैसे आप फिनिश करेंगे आपका ये फ़ोटो होता है वो आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। आशा रखते हैं कि हमारी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।